हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो रीडिंग है, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू एंड वाई, ये वाला टॉपिक मैंने आज रखा है। कौन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और क्यों है, वजह क्या है, उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। कुछ मैसेजेस भी देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो रीडिंग होगी कुछ इस तरह, ए से लेकर एम तक। अगर आपके इनिशियल्स हैं तो आप ग्रुप 1 के साथ जाओगे, एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप 2 के साथ जाओगे। मतलब आपको आपके अपने जो फर्स्ट लेटर है नाम का वो पिक करना है। और इंट्यूटिवली जो लोग पिक करते हैं तो भाई मैंने यहाँ पे 2 डेक्स रखी हुई है, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है, ये ग्रुप नंबर 2 के लिए है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके इनिशियल्स या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ओ लाला कौन आपसे ऑब्सेस्ड है? लेट्स सी। अरे ये क्या कोई कुछ ज़्यादा ही कोई ऑब्सेस्ड है भाई। एकदम से पहला कार्ड ढस करके गिरा वहाँ जाके, और जो पहला कार्ड है वो भी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो ज्वेलरी का काम करता है या कोई ज्वेलरी उसको बहुत पसंद हो सकती है। कोई किंग ऑफ पेंटिकल है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। पैसा रुपया किसी चीज़ की कमी नहीं है इस पर्सन के पास। कुछ लोगों के लिए आपके बॉस भी हो सकते हैं, जिनके अंडर में आप काम करते हो। वो छुप छुप के आपको शायद देखते हैं, आपसे ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ें इस एक ही कार्ड से पिक हो रही हैं, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल से ये एक जो कार्ड है, एक चीज़ और भी पिक हो रही है। या तो आप रिंग पहनते हो, वो ब्लैक नग वाली या रूबी, ठीक है, या तो ये इंसान पहनते हैं, इनके पास है। ज्वेलरी मेकिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ये सारी चीज़ें मुझे जनरल हो रही हैं इस पर्सन के लिए। और थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर ओ टू बी कंटिन्यू, टू भी कंटिन्यू, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अरे ये तो पास्ट की एनर्जी है यार। पास्ट की एनर्जी से ना आप लोग चिढ़ते बहुत हो और वही बार बार आ जाती है कोई कोई ऐसा है जो मेरी रीडिंग्स देखता है ना, तो मतलब मैं ये नहीं कह रही पास्ट की एनर्जीज, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ कुछ मेमोरीज हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स मेमोरीज को, नॉस्टैल्जिया एनर्जी को दिखाता है, सोल कनेक्शंस को भी दिखाता है। कोई ऐसी चीज़ें जो द मून, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी हिडन रहीं, जो अपने कंप्लीट नहीं हो सकी, जो एक इनकम्प्लीट, जैसे कहते हैं ना, एक इनकम्प्लीट बिजनेस या कुछ ऐसी चीज़ जो अभी फिनिश नहीं हुआ आप दोनों के बीच। सिचुएशनशिप रही और चीज़ें ठीक से आगे बढ़ नहीं पाई, ठीक है। आप दोनों की एक दूसरे के साथ मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। और हाँ, एक बात और है कि हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जो आपको बचपन से जानता हो, आप उनको बचपन से जानते हो। शायद आपने साथ में स्कूल लाइफ, साथ में स्कूल पढ़े हो या कॉलेज वगैरह, या मतलब यूनिवर्सिटी के कोई हो सकते हैं जो अभी भी आपको देखते हैं या ऑनलाइन देखते हैं। अचानक आपकी इनसे कभी मुलाकात हुई है तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं। और टू भी कंटिन्यू था यार, है ये कुछ अभी बाकी है आपका इस इंसान के साथ। मून, बस वाई दिस मून इज हियर। क्या कुछ हिडन है आप दोनों के बीच? कुछ ऐसी चीज़ें जो अनटोल्ड हैं, जो बताई नहीं गई, जो समझाई नहीं गई या समझी नहीं गई, कुछ ऐसी चीज़ें जो हिडन हैं। या ये फिर ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड तो हैं बट आपको बता नहीं रहे हैं, हिडन रखा है इन्होंने, ये राज में है अभी तक बात कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। या फिर छुप छुप के आपको देखना, आपको हिडन तरीके से किसी कहीं से स्पाई करना। देखते हैं क्यों है ये मून की एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ना किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन दिखावा करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के पर्सन है, या फिर ये दिखावा करते हैं यार, जैसे मतलब सड़ू अकड़ू नहीं होते, जो बहुत है, बहुत प्रैक्टिकल बंदा ये, ठीक है। सो ये मून टू भी, अच्छा मैं एक मिनट मैं ना ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर? क्या ये कोई पास्ट का बंदा है या फिर ये सोल कनेक्शन है? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर? 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पे, एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हाँ, ये पास्ट का तो बंदा नहीं है, ठीक है, और कोई न्यू भी नहीं है, ये आपके फ्रेंड जोन में है, या फ्रेंडशिप इनकी आपके साथ रही है, या इस वक्त रिसेंटली आपकी एनर्जीज में है ये पर्सन, और ये आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप काम करते हो, वर्क करते हो आपके अंडर में, या फिर आपके अंडर में ये पर्सन काम करते हैं, या आप इनके अंडर में काम करते हो, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है, ठीक है ना। आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, या फिर पहले आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके हो, तो अब ये पर्सन फ्रेंडशिप से ज़्यादा शायद चाह रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, चाह रहे हैं कि अब ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा हम काम करें, यू नो, इस वर्क के ऊपर थोड़ा रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। टू बी कंटिन्यूड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट रही हैं? टू बी कंटिन्यूड यहाँ पर क्यों है? वाई दिस टू बी कंटिन्यूड इज हियर? ठीक है, यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी, समटाइम हमारी डेस्टिनी ने बहुत कुछ हमारी लाइफ में, हमारे नसीब में यू नो लिखा होता है। किस्मत बदलने में देर नहीं लगती, कब क्या कुछ हो जाए सडनली। देखो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का भी होता है कार्ड 10 डेस्टिनी, तो वो जो कार्ड है ना, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ना, ये सडन चेंजेस को दिखाता है। सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन आप कहीं और कमिटेड हो गए, या वो कहीं और कमिटेड हो गए, आपने सोचा सब खत्म हुआ, ओके फाइन, टाटा बाय बाय हो गया, लेकिन सडनली अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से आपकी लाइफ में कोई भूचाल आया। अचानक से आपकी लाइफ जो सही सही चल रही थी अपने पार्टनर के साथ, या उस इंसान की अपने पार्टनर के साथ, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आया, ठीक है, और सडन चेंजेस आ गए। सडनली डेस्टिनी आपको वहाँ से सब कुछ ख़त्म करा के दोबारा उसी पार्टनर के पास लेकर जाए जिससे कि आप निकले थे। यानी वो इंसान जो आपका पार्टनर था, या आपसे लव करता था, या आपका सोलमेट था, या आप दोनों का एक कनेक्शन रह चुका था, या आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे बट रह नहीं पाए, तो इसीलिए टू बी कंटिन्यूड यहाँ पर आया है। एंड डेस्टिनी भी ये भी दिखाती है फेटेड, कुछ फेटेड है यहाँ पे, कुछ चेंज, कुछ किस्मत का पहिया फाइनली घूमने वाला है। और ये सडन डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सडन चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो ये अनएक्सपेक्टेडली शायद इस इंसान की लाइफ में ये चेंज आया है कि वो अनएक्सपेक्टेडली आपके बारे में अब दोबारा सोचने लगे हैं, या अगर फ्रेंड जोन में, अच्छा कुछ लोग अगर फ्रेंड जोन में थे ना किसी पर्सन के साथ, जैसे दोनों फ्रेंड्स हो, तो सडनली इस इंसान का, अचानक से इस इंसान का माइंड चेंज हुआ है आपके लिए, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, अचानक से इंसान आपके लिए ऑब्सेस्ड होना शुरू हो गया, आपके बारे में सोचना शुरू हो गया, आपके लिए दिमाग में कुछ उल्टा ही कुछ फट्टियाँ पड़ना चल रही हैं इस इंसान के दिमाग में, तो कुछ यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो यहाँ पर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टू बी कंटिन्यूड का एनर्जी है, या फिर वो चाहते हैं कि चीज़ें दोबारा से आगे बढ़ें, ठीक है। मून की एनर्जी क्यों है? ये छुपी हुई एनर्जी, हिडन एनर्जी क्या है यहाँ पे? मून की एनर्जी क्यों है और किसके लिए है? वाई दिस मून इज हेयर? मून क्यों है यहाँ पे? ओह, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। मे बी अगर यहाँ पर किसी ने मूव ऑन किया है ना, अगर ये इंसान अचानक से मूव ऑन करके गए हैं, शायद वो सिर्फ एक दिखावा था, मून हिडन और 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है दोबारा से चीज़ों को फिक्स करने को, वापस आने को, कोलैब करने को, चीज़ों को सुलझाने को, सही करने को। तो अगर ये खुद से गए हैं तो ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उस चीज़ को शायद फ़िलहाल हिडन रख रहे हैं, या शायद लोगों से हिडन रख रहे हैं कि किसी को पता ना चले
कि मैं वापस तुमसे मिल रहा हूँ, या वापस तुमसे बात कर रहा हूँ, या वापस तुमसे मेरा कोई कांटेक्ट हुआ है, वो हिडन रख रहे हैं उस चीज़ को, या हिडन रखना चाहते हैं, या इनको लगता है कि अब आप इनको छोड़ के चले गए हो या कहीं छोड़ के चले ना जाओ, तो अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये वो इंसान है भाई। क्यों ऑब्सेस्ड हैं, क्यों ऑब्सेस्ड हैं ये आपसे? डिस्टेंस, थिंकिंग, क्यों ऑब्सेस्ड हैं ये आपसे? रनिंग, ओके। क्योंकि ये घोस्टिंग करके गए हैं, ये रनर हो सकते हैं ये पर्सन, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया, भागना नहीं चाहिए था। और ये आपसे ऑब्सेस्ड इसीलिए भी हैं क्योंकि ये आपसे डिस्टेंस पर हैं, दूरी पर हैं, स्पेस है आप दोनों के बीच अभी, तो जाहिर सी बात है ऑब्सेशन तो होगा ही। देखो, किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन तब तक रहता है जब तक वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो जाती, ठीक है? जब वो चीज़ ला हासिल रहती है तब तक एक आपको उसके लिए एक बड़ा ऑब्सेशन रहता है, आप बड़ा दिन रात उसको याद करते हो, थिंकिंग, मिसिंग, क्रेविंग, बहुत क्रेविंग होती है, मिसिंग एनर्जी होती है तब तक, जब तक वो चीज़ आपको मिल नहीं जाती तब तक वो ऑब्सेशन रहती है। तो क्योंकि अभी आप इस इंसान से पूरी तरीके से मिले ही नहीं हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशन, कुछ मेजर रियलाइजेशंस भी हो रही हैं इस पर्सन को, तो दैट्स वाई ये आपकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ऑब्सेस्ड हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो डिस्टेंस है, ऊपर से मिले भी नहीं हो, ऊपर से इन्होंने भागना भी शुरू कर दिया था, तो इसीलिए वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हो सकता है कि ये स्ट्रेस इसीलिए भी है इनको कि इनको लगता है कहीं आप चले गए हो तो वापस आओगे कि नहीं आओगे, होता है ना एक ऐसा खौफ होता है, डर होता है कि कहीं ये बंदा या बंदी जो भी है ये कहीं चला तो नहीं गया भाई मुझे छोड़ के, ठीक है? तो ये आपके बारे में सोचते भी बहुत हैं, मिसिंग एनर्जी है, मे बी आपके लिए रोए भी हों, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ओ हो ये और मेरे लिए रोए, लेकिन ये दिख रहा है यहाँ पे, और डिस्टेंस भी है, जारी बात है, तो ये क्रेव कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है इस इंसान को, सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। और क्योंकि ये अभी इस वक्त आपसे सेपरेट भी हैं, सेपरेशन में भी हैं, डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मेन जो रीज़न है वो यही है आप दोनों के बीच, क्योंकि ऑब्सेशन पूरी हुई ही नहीं ना, मिले ही नहीं। तो हो सकता है कि जब ये वापस आए, आपसे कांटेक्ट करें, या वापस तो नहीं, ये कुछ दिनों में आपसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि हैं ये आप ही की एनर्जी में, तो आपसे हो सकता है ये मिलने की बात करें। तो अभी ये आपको मिलना है कि आपको नहीं मिलना है, तो भाई वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई? किसी की ऑब्सेशन मिलो, भले मिलो, लेकिन कुछ बाउंड्रीज सेट करके मिलना ताकि वो ऑब्सेशन बरकरार रहे। तो अब हम कुछ मैसेजेस देख लें इनके, क्या पता ही कुछ कहना चाहते हो भाई, कुछ मैसेजेस या कुछ भी यहाँ से आए तो। अब आ गया है तो ले लेते हैं, फिर इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ माई लव। ओ वाह, इन्होंने आपको कितनी प्यारी सी दुआ दी है। इन्होंने कहा है कि गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ। आई एम पॉजिटिव दैट आवर लव ओनली ग्रोज स्ट्रोंगर। तो आपको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके लव को, प्यार को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे। और देखते हैं, आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम। तो ये पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करने के लिए, इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए जो है वो रेडी दिख रहे हैं। ये कोई फायर साइन हो सकते हैं या अर्थ साइन हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये आप दोनों का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ये खुद पर्सन की बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं फायर या अर्थ की कोई कनेक्शन उसमें हो सकता है, ठीक है ना? वैसे मुझे यहाँ पर टॉरस ज़्यादा दिख रहा है, फिक्स साइन हो सकते हैं। ओ वाह, मैंने नो कॉन्टेक्ट बोला था शायद, कि आप लोग सेपरेशन में हो, डिस्टेंस में हो। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए ये नो कांटेक्ट है, मतलब ये खुद आपको नो कांटेक्ट देकर गए थे, या फिर आप अभी, या आपने ये बात करना बंद कर दी थी, तो यहाँ पर नो कांटेक्ट भी आया है। तो कुछ लोगों के लिए ये नो कांटेक्ट सिचुएशन का कोई जोन हो सकता है, इस इंसान के साथ आप बात नहीं कर रहे हो, मतलब नो कांटेक्ट में हो।
तो तभी ये आपको सॉन्ग भी बोल रहे हैं कि खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तभी शायद आपको बोल रहे हैं। पॉपुलर है तो हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग इस इंसान को पसंद करते हैं भाई, काफ़ी पॉपुलर पर्सन है ये। अच्छा, ये है 2, 4, 3, 8, 7, 9, 10 एंड 12, ये मंथ्स हैं। तो ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दूसरा महीना, तीसरा महीना, जैसे फरवरी है, अप्रैल का मंथ है, और अभी जो 10वां महीना अभी आएगा वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9वां 10वां महीना में भी। तब ये आपको कुछ अपने दिल की बात बताएं, आपको अप्रोच करें, आपको प्रपोज करें, ठीक है। इनके इनिशियल्स लास्ट, यार दे लव यू, ठीक है, दे लव यू। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, EBDGUWH, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लें आप, ठीक है। नज़र आ रहा है ना सही से आपको? हाँ, अब आ रहा है, ठीक है। तो ये हैं जी इनके इनिशियल्स। सो होप कि आपके साथ रीडिंग आज की रेजोनेट हुई हो और आपको अच्छी भी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 N से लेकर Z तक हैं आपके इनिशियल्स या आपका फर्स्ट लेटर, और आपने ये वाला जो है वो डेक जो है वो पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन जो आपसे ऑब्सेस्ड है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू एंड वाई, वजह क्या है, ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। इनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, वो हम देखेंगे लास्ट में। चलो देखते हैं कौन है ये पर्सन। देखो, जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, आपके लिए नहीं है। पर्सनल सेशंस अगर आपने बुक करवाने हैं तो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कहीं पर भी मैं पर्सनल सेशंस नहीं लेती इंस्टाग्राम के अलावा, ठीक है। कोई टिकटॉक पर मैं पर्सनल सेशंस बुक नहीं करती हूँ। कोई पर्सनल आपको जो है ना वो नंबर वंबर भी कहीं नहीं मिलेगा मेरा, जो देता है वो फेक है, तो बी केयरफुल। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। पहले तो हम ये देखें ना कि सिचुएशन सिनेरियो क्या है भाई यहाँ पे। तो 2 कार्ड्स तो आ गए हैं भाई, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, फिर हम देखेंगे क्यों ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे, क्या सिचुएशन है यहाँ पे, क्या सिनेरियो है। तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। अच्छा, कोई इतना आपसे ऑब्सेस्ड है जो आपके लिए दुआएं कर रहा है, प्रेयर्स कर रहा है, या उम्मीद रख रहा है, होप्स रख रहा है आपके लिए। इतना कोई आपसे ऑब्सेस्ड है कि आपके लिए बाकायदा उसके दिल से दुआएं निकलती हैं कि यार ये बंदा जो है ना, या ये बंदी जो है ना, ये बस खुश रहे और बस इसको इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। ये बस जो ये भी उम्मीद रखता है, जो भी होप्स रखता है, ये बस इसकी सारी पूरी हो जाए। मे बी ये पर्सन कहीं ऐसी जगह पर भी जाते हों जो ऐसे कोई होली प्लेस हो जहाँ पर ये गए हैं रिसेंटली, या बस मतलब ये आपको बड़ी दुआओं में याद रखते हैं। ये पर्सन जो भी हैं आपसे, ये पर्सन ऑब्सेस्ड तो हैं ही, ठीक है, वो हम देखेंगे क्या है यहाँ पे सीन। लेकिन उसके अलावा ये पर्सन आपकी तरफ ना मुखलिसी से बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना यार, वो ना मुनाफकत से आपके साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि उनके काम होते हैं आपसे, तो वो मुनाफकत करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनको आपसे कोई उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है आपके साथ। वो सिर्फ अपने दिल से, बस अपनी सच्चाई से, अपने दिल से आपके साथ चल रहे होते हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है ये जो स्टार सीड है, जिसको बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, या जिसके लिए बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं कि यार ये बंदा हमें मिल जाए ना तो बस कमाल हो जाए, ठीक है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है ये पर्सन। कोई स्टार भी है, कोई पब्लिक आई में हो सकता है, कोई मॉडल जिसकी ग्रीन आइज हैं, या कर्ली हेयर हैं, या गोल्डन बाल हो सकते हैं, या द हैंग्ड मैन। ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। तो भाई ये वाले कार्ड थोड़ी मिस्टीरियस आए हैं, हम थोड़े से स्नीकी से आए हैं ये वाले कार्ड ना। एक तो हैंग्ड मैन है जो दिखाता है कि आपके ऊपर स्टक है ये पर्सन, इसका माइंड आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है,
और यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल भी है, तो काम में बहुत बिजी दिख रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है शायद ये अपनी सही ट्रू फीलिंग्स जो हैं आपसे छुपाते हैं, बट बहरहाल मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करना चाहूँगी। यार एक मिनट, एक मिनट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मेरा नंबर भी है मेरा नाम भी है क्या? हाँ है ना, एन से जेड तक कोई ऐसा पर्सन है जो प्लेयर था, इंटरेस्टिंग, किंग ऑफ कप्स, और शायद इसने आपको कहीं ना कहीं चीट भी किया होगा। प्लेयर भी रहा है और अब आपके लिए ही दुआएं कर रहा है। इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग। रुको रुको रुको, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है? इसको भी यहाँ रखते हैं, पूरी तरह होनी चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई ये स्टार की एनर्जी क्यों है? ये बंदा क्या सच में ये मेरा जो इंट्यूशन है क्या सही है? स्टार की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? स्टार की एनर्जी क्यों है? ऑब्सेशन से ज़्यादा तो मुझे कुछ और ही कहानी दिख रही है यहाँ पे। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ सूट्स। हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस हैंग्ड मैन इज हियर? 6 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल की अब एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ सोर्ड्स। एंड व्हाई दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज हियर? देखो, या तो ये कोई प्लेयर हो सकता है, या तो फिर ये बहुत ही कोई लापरवाह इंसान हो सकता है, ठीक है? या तो फिर ये प्लेयर है सीधा सीधा। और देखो, ये इनका कास्ट कल्चर भी आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, चेंज है, देख रहे हो, द हेरोफेंट। और या तो इस इंसान की ना समाज में बहुत रिस्पेक्ट रही होगी, बहुत ज़्यादा। इनका कास्ट कल्चर, इनका जो पास्ट है, या इनके जो फैमिली है, इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है, तो ये कुछ मुझे चेंजिंग दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, देखो स्टार की एनर्जी है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो, अगर मैं शुरुआत करूँ यहाँ से, ये आपको चीटिंग करना नहीं चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ के इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन्स थे, प्रेशर था इनके ऊपर बहुत। देखो अभी ओके फाइन, चीटिंग तो चीटिंग ही होती है, राइट? पर ये वो वाली चीटिंग नहीं दिख रही है कि ये आपको छोड़ के कहीं और किसी और फीमेल के पास चले गए या किसी और मेल के पास चली गई। नहीं, चीटिंग इन सेंस कि ये चुप हो गए, या इन्होंने घोस्ट कर दिया, या इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को आपके ऊपर तरजीह दे दी। मतलब इन्होंने देखा कि ठीक है आप हो, लेकिन आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी अभी जिम्मेदारियां हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को चूज़ किया, तो उनको चीटिंग ही हुआ ना। हो सकता है कि प्लेयर भी हो, एक टाइम पे इन्होंने वो चीज़ें भी की हैं, लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए ना, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इनकी लाइफ में बदलना शुरू हो गई। पहले वाले हालात नहीं रहे इस इंसान के, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ऐसा आप दोनों के बीच हुआ जहाँ पर इनको चूज़ करना पड़ा। तो इन्होंने अपनी फैमिली को, कास्ट को, कल्चर को, या अपने घर वालों को, या फिर अपने बोझों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन चूज़ तो कर लिया, अब क्या? इन्होंने सोचा मैं तो ठीक है रह लूँगा, कर लूँगा, लेकिन ये स्टक हैं, दे स्टिल स्टक ऑन यू, द हैंग्ड मैन। और यहाँ पे देखो 6 ऑफ सोर्ड्स। एक बंदा है जो कि यहाँ पर गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसने पैकिंग शेकिंग कर ली है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देख रहा है। क्यों देख रहा है पीछे मुड़ के रास्ते को? क्योंकि उसको अभी भी उम्मीद है, वो अभी भी पीछे स्टक है, क्योंकि वो अभी भी अपने उस पास्ट को जाते हुए देख रहा है, अपनी उस पुराने यादों को जाते हुए देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आज भी आप इस इंसान को याद हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये इस इंसान का कोई ऐसा पास्ट भी रहा हो जिसकी वजह से इसको ट्रस्ट इश्यूज रहे हों, दैट्स वाई ये एक प्लेयर एनर्जी में चला गया। और कुछ लोग होते हैं ना, जब उनको धोखे मिलते हैं तो वो उनके ट्रस्ट इश्यूज ख़राब हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं उनको, फिर वो खुद ही लोगों को धोखा देना लग जाए, कहते मेरे साथ जो हुआ मैं भी वैसा ही करूँगा, ठीक है? ऐसा भी ये पर्सन हो सकता है। बट अब देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब आपको जब पता चला, आपने अपना लव, प्यार, सब कुछ, अपने इमोशंस फेंक दिए, आपने सोर्ड्स उठा दी, ऐसे तलवार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? इस इंसान को आपको देखकर लग रहा है कि अब आप इनको कट ऑफ कर चुके हो अपनी लाइफ से, और अब आप इनको अपनी लाइफ में वापस नहीं आ पाओगे,
मतलब वापस आने नहीं दोगे। और ये देखो कप गिरा हुआ है, यानी आपने जो इमोशंस थे अपने, वो जो जो रोना धोना इमोशंस, हाँ पैर पकड़ना, नहीं जा नहीं जा तू तो मेरा सब कुछ, इमोशंस, इमोशनली होना किसी के लिए, वो आपने उठा के फेंक दिए कि अब भाई तू भाड़ में जा, अब बस बहुत हुआ। तो वो चीज़ें यहाँ पर अब आपने ख़त्म कर ली और आपने एक तलवार उठा दी है कि भाई अब। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको देख कर ना एक ये हो रहा है कि चल ठीक है आपके लिए कि भाई चलो कुछ किया उसने मेरे साथ, अभी वो बिल्कुल मुझे कट ऑफ कर चुकी है या कर चुका है, लेकिन चलो खुश रहे। वो आपको आपके लिए दुआएं बहुत करते हैं। ये इनको पता है कि इन्होंने शायद कहीं ना कहीं ये भी है कि उनको पता है कि यार गलतियां तो मैंने की हैं। तो ये ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, काम पर ध्यान नहीं लगता। 4 ऑफ सोर्स हो सकता है आजकल थोड़ा इनके पैसे रुपए को लेकर या थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हों इनकी लाइफ में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आया ही जजमेंट का कार्ड है। जब मैंने नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया तो यहाँ आया ही जजमेंट का कार्ड है, और जो जजमेंट का कार्ड होता है वो तो दिखाता ही मेजर अवेकनिंग को है या फिर किसी कर्मा को है। ठीक है, तो या तो इस इंसान ने कोई कर्मा फेस किया है रिसेंटली, जिसके बाद ये इंसान मेजर अवेकनिंग से गुजर रहा है कि अब ये जो तूने किया तो जाहिर सी बात है अब तुझे उस चीज़ का कर्मा तो मिलना ही है। तो वो भी हो सकता है कि ये पर्सन मेजर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। बट हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? क्या ये मैरिज करना चाहते हैं? वाई, इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। ओह 10 ऑफ पेंटिकल है भाई इसके नीचे, फिर भी मैं इसको दोबारा क्लैरिफाई करूँगी। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कास्ट कल्चर का तो आपका इशू है ही यहाँ पे, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कल्चर का कोई इशू है, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर तो दिखाई दे रही है। या फिर ये पर्सन बहुत ही कोई ऐसा पर्सन है, फेमस पर्सनालिटी है जो कि, या एम्परर सन, फिर से 10 ऑफ पेंटिकल, या बिल्कुल ये पर्सन पहले पेज की एनर्जी से सोचता था इस चीज़ को कि कैसे हल किया जाए। अगर हम दोनों का कास्ट कल्चर चेंज है तो इसको कैसे हल किया जाए, इसका हल कैसे निकाला जाए, वो पेज की एनर्जी से सोचता था। यानी बचपना, इमेच्योरिटी की तरह सोचता था, नहीं 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 हो सकता यार, कुछ भी सोच लूँ कोई रास्ता नहीं निकलेगा ये वो। लेकिन अब एम्परर की तरह सोचने लगा है कि क्यों नहीं निकलेगा रास्ता, मैं निकालूंगा रास्ता, मुझे चाहिए ये चीज़। समझ रहे हो, एम्परर। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी दिख रहे हैं मुझे। अब ये एम्परर बनने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी दिख रहे हैं, बिकॉज इसीलिए भी ऑब्सेस्ड हैं। ओनली यू, हैप्पीनेस, खुशी, इनका जो परसेप्टिव था आपको लेके, कनेक्शन को लेके, दुख के बाद, टूटने के बाद, हार्ट ब्रोक होने के बाद जो इनका आपको लेकर जो एक था ना, वो हेड, वो कहीं ना कहीं क्लियर हुआ है इनकी चीज़ें। अब इनको समझ आ रहा है ओनली यू, सिर्फ आप हो, और कोई आए जाए कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं टिकेगा। मुखलिस इंसान ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है बस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मुखलिस इंसान, सच्चा इंसान जो आपको प्यार करने वाला, वो बार बार आपकी लाइफ में नहीं भेजा जाएगा। वो एक ही होता है, एक ही बार आता है, और अगर वो चला जाए तो आप रुल जाते हो, उसके बाद आप कहीं के नहीं रहते हो। यही अवेकनिंग इस इंसान को हो रही है। अभी हो नहीं रही तो आगे होगी, लेकिन है ज़रूर। ओपन हार्ट, बहरहाल मुझे लग रहा है कि अवेकनिंग तो हुई है, क्योंकि अभी अपने हार्ट को ओपन कर रहे हैं। और मे बी आपके ट्विन फ्लेम हो, इनके साथ आपका ट्विन फ्लेम या मिरर सोल, आप दोनों मिररिंग कर रहे हो एक दूसरे को, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आप साइलेंस हो, चुप हो, खामोश हो, नो वर्ड्स, बिल्कुल चुप हो गए हो, बोलने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं है। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं अब इनको परेशान कर रही है, और कुछ ना कुछ अवेकनिंग से तो ये गुजर ही रहे हैं अभी इस वक्त। अब या तो इनके फाइनेंशियली कोई इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा मेजर अवेकनिंग चल रही है जो कि हो सकता है इनका दिल दुखा, इनका भी दिल दुखा है। अब इनको समझ आ रहा, अब इनका वो आपको लेकर जो एक सोच थी, जो थिंकिंग थी, उसमें एक बदलाव आया है, चेंज आया है, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, अब ये एम्परर की एनर्जी में गए हैं, पेज से डायरेक्ट एम्परर। आप ये भी तो देखो, पेज से डायरेक्ट एम्परर, यानी एक पेज जो कि इमोशनली अनअवेलेबल है,
या वो पेज की तरह सोचता था, एक हर चीज़ को इमेच्योरिटी की तरह। अब कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट खुला है आपको लेकर, ओपन हार्ट हुआ है। या फिर अगर पास्ट की इश्यूज़ की वजह से इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, तो अब वो ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हुए हैं इनके। मे बी ये सिंगल फादर हैं। इनको लगता होगा कि भाई इनके बच्चों की कोई नहीं कर सकेगा, तो अब इनको लगता है कि नहीं, आपको चांस दिया जा सकता है, आप कर सकते हो। अब यार जज मत करना, सिंगल फादर हैं तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं होता। सिंगल मदर, सिंगल फादर, दुनिया में लोग मर भी जाते हैं, ठीक है, तो भी तो बच्चे बेचारे सिंगल मदर या सिंगल फादर पालते हैं ना, हमारी तरह। तो ऐसा भी होता है, तो लोग जीते जी भी मर जाते हैं ना। चलो देखते हैं। आई कांट सी यू विथ एनीबडी एल्स। ये आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, इसीलिए आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं बाय द वे, तभी तो। नो कांटेक्ट, अच्छा इसमें भी नो कांटेक्ट आया है। आपके फर्स्ट वाला ग्रुप भी देख कर आए हो सकता है, पता नहीं मैंने ठीक से ये नहीं किया क्या। हाँ, यहाँ पर अर्थ साइन है, फायर एंड अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बाय द वे यहाँ पर मैंने बताया नहीं है आपको, यहाँ पर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और एरीज, लीब्रा, हाँ, लियो, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। ये तो सॉन्ग है भाई, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। ये यंगर हो सकते हैं आपसे, यंगर देन यू, थोड़ा बहुत आपसे ये एज में छोटे हैं शायद, या बड़े हैं, या आप इनसे छोटे हो बड़े हो, इस तरह का कुछ सीन, एज का गैप भी हो सकता है। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, तो ये आपसे सॉरी कह रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया ना, उस चीज़ के लिए इनको, मैंने कहा ना अवेकनिंग हो रही है, तो सॉरी है भाई ये। चलो ये भी अच्छी बात है कि सॉरी तो बोला, वरना आजकल तो लोग सॉरी भी नहीं बोलते और आपके ऊपर ही ब्लेम डाल देते हैं, चीटिंग भी करते हैं और फिर आप ही के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं सारा का सारा। यू हैव द मोस्ट केयरिंग हार्ट, आपको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास सबसे केयरिंग हार्ट है, सबसे ज़्यादा, वो अब पता चला है इनको। एवरी टाइम यू आर इन माई माइंड, तो हर वक्त आप इनके माइंड में रहते हो, कभी भी आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हैं। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, इनको लगता है क्वीन ऑफ सोर्स के तुम मुझसे एंग्री हो, मतलब नाराज़ हो, तो ये आपसे कह रहे हैं कि भाई मुझसे गुस्सा मत हो, मुझसे नाराज़ मत हो, मुझसे एंग्री मत हो। गिल्टी, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, तो ये पर्सन थोड़ा सा गिल्ट भी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना गिल्ट फील कर रहे हैं। अच्छी बात है, चलो गिल्ट भी फील तो हुआ, आजकल कहाँ होता है लोगों को गिल्ट फील, जब तक कि आप उनकी ज़िंदगियों से ना चले जाओ। अच्छा यहाँ पर भी मंथ्स आए हुए हैं ना, 2, 4, 3, 8, 7, 9, 10, 12, यही सेम वही जो फर्स्ट वाले ग्रुप में मंथ्स आए थे, तो ये मंथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो इनका बर्थ मंथ है या आपका बर्थ मंथ है, इसके अंदर देख लो। 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12 है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इनके, YFZT WHEMV FUNM, फिर से N और ये M। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके, मे बी एक ट्विन फ्लेम यूनियन हो जो अब होने वाली है। अगर आपको पता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपको पूरा श्योर है, आप क्लियर हो इस चीज़ को लेकर, तो ये एक ट्विन फ्लेम यूनियन भी हो सकती है या होने जा रही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।